हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट में 25 का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और उसमें एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम क्रिएट करने का रीज़न भी ये है कि इसमें इतने सारी प्रोविजंस हैं कि बच्चे देखते हैं कि यार किस प्रोविजन को करें और किस प्रोविजन को नहीं करें, और इसके चक्कर में प्रोविजन कर नहीं पाता है और रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आज टैक्सेशन के बारे में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि क्या क्या मिनिमम सिलेबस आप कर लो जिससे कि आप 70, 75, 80 मार्क्स तक का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लो। और इसके अलावा आपको पढ़ने का तरीका क्या रखना है और एग्जाम में लिखने का तरीका क्या रखना है, ये सब चीजें आप थोड़ा ढंग से समझना और अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे उसको बेनिफिट मिले। और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इतना वास्ट सिलेबस अगर आप नहीं कर पा रहे हो और सिलेबस को लिमिटेड करना चाहते हो तो पहली प्रायोरिटी में आप कुछ चैप्टर्स में आपको बताता हूं कि डीटी के कौन कौन से चैप्टर है और आईडीटी के कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें कि आप 90 मार्क्स तक का स्कोर कर सकते हैं। तो हम पहले डीटी की बात करते हैं। डीटी में देखो, एक तो जो आपको पांचों हेड ये इंपोर्टेंट है, ये इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है और साथ में ये जो बड़ा क्वेश्चन आता है कंपटीशन का उसमें भी इसमें से दिया जा सकता है। इसलिए पांचों हेड तो आपको ढंग से करने ही करने हैं और उन पांचों हेड्स में से इंडिविजुअली भी लगभग 20 मार्क्स के आसपास तक के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इसके बाद में आपको जो टोटल इनकम और उससे पहले के बीच के जो चैप्टर हैं, यानी चैप्टर नंबर 4 है क्लबिंग ऑफ इनकम, 5 है आपका एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, 6 है आपका डिडक्शन। ये जो 3 चैप्टर हैं अराउंड 8-9 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकम टैक्स लायबिलिटी जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन जो चैप्टर 7 है टीडीएस टीसीएस का 7 मार्क्स का उसमें से पूछा जाता है। तो लगभग 50 मार्क्स के आसपास का वेटेज इन चैप्टर्स का हो गया। बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो है आप बाद में देख लेना, क्योंकि पेपर जो है वो आपका लगभग 109 नंबर का पेपर आता है। तो मान लो पूरा पेपर लगभग इस वाले पार्ट में से पूछा जाता है, लगभग 50 मार्क्स का पेपर। हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में है चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बेसिस पे अराउंड मान लीजिए कि 40 मार्क्स के आसपास का पेपर इसमें से आ जाता है। तो अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है तो ये इन चैप्टर्स को आप देख लें। इन चैप्टर्स को देख लोगे तो आप ये मान लो 85 से 90 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर आपके पास में स्पेयर टाइम है तो रिमेनिंग चैप्टर्स को देख सकते हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा लगे उसको पहले और बाकी अकॉर्डिंगली। यानी पहली प्रायोरिटी में आप इन चैप्टर्स को देख सकते हो और बाद में रिमेनिंग चैप्टर्स की तरफ जा सकते हो। मैं नहीं करना चाह रहा कि इतना सा ही करना आपको करो, लेकिन इसको पहले करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। या अगर ये करने के बाद में आपसे बाकी नहीं भी हो रहा तो भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप आराम से शांति से करें। इसके बाद में इसको पढ़ें कैसे, तो देखो इसकी जो प्रोविजंस है वो मॉड्यूल में से पढ़ो। मॉड्यूल में से प्रोविजंस पढ़ो, इनके लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए। तो प्रोविजंस मॉड्यूल में से पढ़ो और क्वेश्चंस जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा होगा, एसएम के क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे दिक्कत नहीं है, एसएम के क्वेश्चन करो। इसमें जो आपने मेन चीजों को जो निशान लगा रखा है वो निशान लगा हुई चीजों को कर लो तो भी आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, मैंने बता दिया। अब देखो एग्जाम में लिखते समय टैक्सेशन के पेपर में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इजी से टफ की तरफ चलना है, यानी इजी और छोटे क्वेश्चन पहले, इजी और बड़े उसके बाद, और मोस्ट टफ क्वेश्चन आपके लास्ट में। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि जब ये आप क्वेश्चन करो तो साथ में आप जब कंपटीशन के फिगर लिखोगे तो साथ में रेलेवेंट रीजन भी समझाना पड़ेगा कि यार इस सेक्शन के वजह से इसको ऐड कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से इसको लेस कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं। यानी आपको रीजनिंग भी साथ में देनी पड़ेगी, जब जाके आपका पर्पस सोल्व होगा। तो आप लोग जो भी आप बताएं तो फिगर के साथ साथ रीजन बताएं, ये तरीका आप लोगों को फॉलो करना है। और लास्ट मोमेंट में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि साहब ये रीजन का देख लो, मैराथन देख लो, कोई काम का नहीं है। आपके काम की एक चीज है कि आपने कहाँ स्पेशल पॉइंट्स को निशान लगा रखा है, आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है उस प्रॉब्लमेटिक एरिया पे फोकस करने की जरूरत है। जब ये प्रॉब्लमेटिक एरिया फोकस हो जाएगा तो बाकी चीजें आपको आती है, आपको सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट मोमेंट में आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखें
कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दें, क्योंकि जैसी स्थिति आप लोगों की बाकी लोगों की वैसी स्थिति है। आप ये मत सोचो कि बाकी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, आपने कम कर रखी है। कॉन्फिडेंस आप में होगा, आप स्पीड 4 गुना करोगे, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो स्पीड आधी रह जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में आप इस पेपर को पूरा करने की कोशिश करें और इस पेपर से डरे नहीं। थैंक यू।